बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो हमारा लेक्चर है 10th क्लास 3rd ईयर BSc पार्ट 1। हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट की हुई है। सो हमारा लेक्चर है इस पे 4.11 क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम थोड़े से वो क्वेश्चंस करें इनके जो मैंने आपको करवाने थे और जो हिंटली थे। इसका बी पार्ट करेंगे हम। फॉर अ सेट ऑफ अनग्रुप डाटा वैल्यू द फॉलोइंग सम्स आर फाउंड n इज इक्वल टू 15, समीशन x इज इक्वल टू 480, समीशन x स्क्वायर विद दिस, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिंपल है बच्चे, उसने आपको कैलकुलेट देकर गिवन में जो है वो वैल्यूज़ आपको दे दी हैं। कौन कौन सी? n आपको दे दिया है, n आपको उसने 15 दिया है, समीशन x आपको प्रोवाइड कर दिया है 480 और समीशन x स्क्वायर दे दिया है। ठीक हो गया, 573.5। तो आप इसके लिए मीन वेरिएंस कर लेंगे, अपने एक्स बार इसके लिए निकाल लेना है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने इसके लिए निकाल लेनी है। ठीक है, फार्मूलाज आपके पास हैं। इसका सी पार्ट आप देखें। सी पार्ट इसमें है द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल ऑफ 20। कहता है आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दी है, एन आपके पास है 20, वेयर फाउंड टू बी 75। कहते हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। मीन्स के एन आपके पास 20 है, उसका मीन और वेरिएंस, इसका मतलब है आपके पास एक्स बार जो है वो 75 है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास सिग्मा जो है वो 2.5 है। ठीक हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वो कह रहा है ऑन चेकिंग द ओरिजिनल फिगर, जब उन्होंने अपनी ओरिजिनल फिगर चेक की, इट इज़ discovered one observation which was actually 68 was copied down 86। तो आपके पास जो वैल्यू 68 आनी चाहिए थी, एक्चुअली में करेक्ट वैल्यू आपके पास जो थी वो 68 थी करेक्ट वैल्यू, जबकि वो कॉपीड हो गई। जब आपने ये वाली फिगर्स निकाली तो वो कॉपीड हो गई 86। ठीक हो गया। फाइंड द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने जो करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मालूम करना है। ठीक हो गया। देखें जी, आपके पास ये इसका मतलब है ये जो दो वैल्यू है वो अनकरेक्टेड हो गई, क्योंकि ये हमारे पास करेक्टेड हो गई, क्योंकि ये हमारे पास एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन वो है जिसमें ये वाली वैल्यू कॉपी हो गई, जबकि ओरिजिनल ये थी। अब हमने करेक्ट मीन निकालना है। मैं एक्स बार के साथ सी लिख रही हूँ, इसका मतलब है ये करेक्ट होगा। तो करेक्ट मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसकी समीशन एक्स चाहिए होगा करेक्टेड और एन चाहिए होगा। ठीक है, एन हमारे पास तो पूरा है, तो हम कहते हैं समीशन, अगर मैं ये वाला फार्मूला लिखूँ एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, अनकरेक्टेड को यूज़ करूँ तो आपके पास एक्स बार दिया गया है 75, समीशन एक्स आपके पास ये है और एन, एन आपके पास कितना है, एन आपके पास है जी 20। तो आप क्या करेंगे, आप अपने इस 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, समीशन एक्स ये आपके पास लिखे निकलेगा अनकरेक्टेड। कितना क्या निकलेगा, अनकरेक्टेड निकलेगा। 20 को 75 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गया, करेक्टेड को आप निकाल दें, ये आपके पास कैलकुलेटर आ गया। आप 20 मल्टीप्लाई बाई 75 इज़ इक्वल टू 1500। तो ये 1500 आपके पास कौन सा आ गया सम, ये आपके पास अनकरेक्टेड आ गया समीशन एक्स। ठीक है, अब आपने अपना करेक्ट जो है वो, अब ये वाला जो है करेक्ट सम करेक्ट करने लगे हैं हम। मीन को कैसे करेंगे जी, हम हमारे पास देखें ये ऐसी वैल्यू थी समीशन एक्स करेक्टेड, हम कुछ यूँ बनाएंगे कि हमारे पास 1500 थी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो है ये वैल्यू लिखनी चाहिए थी 68 हमने जमा करनी थी जब हम 86 करके, तो हम करेंगे इसमें से 86 माइनस और प्लस 68 प्लस करेंगे, क्योंकि यही वैल्यू माइनस होनी है ना इसमें से। तो हमारे पास समीशन एक्स जो है वो करेक्टेड आ जाना है। क्या आ जाना है, करेक्टेड जो है वो
समीशन एक्स आ जाना है। ठीक है, हम इसको क्या करने लगे हैं, अब इसे माइनस करते हैं, देखते हैं जी। हमने इसमें से माइनस कर दी 86, ठीक हो गया। यह है हमारे पास 448, हमने इसमें प्लस कर दिया 68, तो ये बन गया 1482, ठीक हो गया, 1482। तो हमारे पास ये आ गया 1482, ये हमारे पास आ गया करेक्टेड, मतलब कि ये हमारे पास अनकरेक्टेडली ये जमा हो गई थी जबकि ये जमा करनी थी, तो ये समीशन एक्स। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अपना सम किस तरह से। अब हमारे पास करेक्ट एक्स बार बनने लगा है, करेक्ट एक्स बार निकलेगा समीशन एक्स करेक्टेड डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स बार करेक्टेड कितना होगा, 1482 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है। जबकि इसमें उन्होंने देखे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 2.5, ठीक है, अनकरेक्टेड जो उसने हमें दिया जिसमें ये वैल्यू कॉपी हुई है, वहाँ पे आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए समीशन एक्स स्क्वायर, ये 20 है, माइनस समीशन एक्स। अब आपके पास कितना निकला था, ये देखें जो अनकरेक्टेड निकला था, करेक्ट नहीं है आपने यहाँ पे लगाना, यहाँ पे आपने अनकरेक्टेड लगाना है, जो कि हमारे पास था 1500 ओवर एन था 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगी सारी और यहाँ से आपके पास आ जाएगा समीशन एक्स स्क्वायर जो कि आपके पास अनकरेक्टेड होगा, ये आपने बच्चे खुद निकालना है, ये आपके पास अनकरेक्टेड होगा। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्वायर, सबसे पहले आप इन दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर क्रॉस करेंगे तो आपके पास इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये बल्कि ये भी वैल्यू आप लिख सकते हैं 75 भी यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं आप। ठीक है, आपने इसका स्क्वायर लिया, फिर सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो समीशन एक्स स्क्वायर अनकरेक्टेड निकल आएगा। वो जो समीशन एक्स स्क्वायर अनकरेक्टेड निकलेगा उसमें से आप माइनस कर देंगी 86 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर बन के, और प्लस कर देंगी 68 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास जो समीशन एक्स स्क्वायर बनेगा वो आ जाएगा करेक्ट जो है वो करेक्टेड समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कैसे करना है, आपने इसमें वैल्यू पुट अप कर दी है, इसको मैथमेटिकली करना है, तो यहाँ पे समीशन एक्स स्क्वायर किसका आंसर आ जाएगा, उस चीज़ का, यहाँ पे अनकरेक्टेड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें से माइनस कर देनी है 86 का स्क्वायर, क्योंकि ये अनकरेक्ट वैल्यू हुई थी, करेक्ट वैल्यू हमारे पास 68 थी, और 68 को ऐड कर देंगे तो ये सम ऑफ स्क्वायर बन जाएगा करेक्टेड। ठीक है, जब ये करेक्टेड बन जाएगा तो दोबारा से आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाएंगे और उसमें समीशन एक्स स्क्वायर ये करेक्टेड यूज़ करेंगे, कौन सा करेक्टेड ओवर एन 20 माइनस समीशन एक्स, यहाँ पे भी करेक्टेड यूज़ होगा जो करेक्ट होगा, और नीचे वो कौन सा यूज़ होगा, वो ये वाला करेक्ट यूज़ होगा, ये वाली फिगर, जैसे मैंने ये फिगर यूज़ होगी। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे रख के उसका लेंगे अंडर रूट, तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आएगा वो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ठीक हो गया, इस तरह से आपने ये वाला जो क्वेश्चन है वो सारा कर लेना है, ये उसका सारा थीम है। 1 मिनट के लिए जूम कर रही हूँ मैं ताकि क्वेश्चन का सारा लेआउट आपको समझ आ जाए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने उसको करेक्ट कर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ए पार्ट रह गया था 4.27 का, कैलकुलेट द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन व्हेन मीन इज इक्वल टू दिस एंड वेरिएंस अनकरेक्टेड उसने दिया है, कौन सा दिया है, वेरिएंस अनकरेक्टेड दिया है, एंड क्लास इंटरवल मतलब एज हमें यहाँ पे दिया है 3। ठीक है, तो आपसे उसने जो है कोवेरिएंस मांगा है, उसने बोला है कोवेरिएंस आपने देना है करेक्टेड, कौन सा देना है करेक्टेड, इसका मतलब है कि उसने हमें जो गिवन दैट में दिया है ना वो उसने अनकरेक्ट दिया है, क्या दिया है अनकरेक्टेड हमें
स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और वो क्या है हमारे पास, अनकरेक्टेड जो है वो हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन उसने हमें दिया है H.5275 और H दिया है उसने 3। ठीक है, तो अब कोवेरिएंस में आपको करेक्टेड चाहिए और वहाँ पे सारी बातें स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्टेड यूज़ होना है, करेक्ट यूज़ होना है और नीचे मीन यूज़ होना है। ठीक है, और यहाँ पे उसने आपको मीन भी दिया हुआ है, तो मीन तो करेक्ट है लेकिन ये अनकरेक्टेड है, लेकिन ये हमें करेक्टेड। तो आपके पास एक फार्मूला होता है कि आपके पास अगर एस स्क्वायर मतलब वेरिएंस अनकरेक्टेड है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एस स्क्वायर ओवर अनकरेक्टेड मतलब कि अन स्क्वायर वेरिएंस जो है वो अनकरेक्टेड माइनस ए स्क्वायर ओवर 12। और अगर आपने इसको जो है वो एस बनाना है तो अगर ये आपने एस तो आपने इसका अंडर रूट ले लेना है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप यहाँ पे क्या करेंगी, अपने पास अनकरेक्टेड जो आपका है वो आप पुट करेंगी। ठीक है, -H3 का स्क्वायर मतलब H का स्क्वायर ओवर 12, इसको सॉल्व आउट कर लेंगे तो आपके पास करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा जो कि हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, सी फॉर करेक्ट, करेक्ट होगा उसको हम इस वाले फार्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास करेक्टेड VC निकल आएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी पार्ट ऑफ 4.28 क्वेश्चन का। 4.28 क्वेश्चन का बी पार्ट है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग बोथ अनकरेक्टेड एंड करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने इसमें करेक्टेड भी निकालना है और अनकरेक्टेड भी निकालना है। तो बच्चे पहले आपने सिंपली जो है इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4.28 में हिंट ले लेते हैं। अनकरेक्टेड हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड डेविएशन तब होता है उसमें, तभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जब आप उसको शॉर्टकट फार्मूले से यूज़ करते हैं, मतलब यू के साथ कर लेते हैं या ए के साथ। तो हम मोस्टली यू के साथ कर लेते हैं, मीन्स कि हम अब एक्स से यू में चले जाते हैं। एक्स आई माइनस ए ओवर एच करके हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करके यू जो उसने हमें अनकरेक्टेड बोला है ना वो हम निकालेंगे। हम जो है वो यू का फार्मूला यूज़ करके स्टैंडर्ड डेविएशन और कोवेरिएंस बना लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, और इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ स्क्वायर माइनस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर अंडर रूट एच। आप इसको एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा वो अनकरेक्टेड होगा। अनकरेक्टेड का मतलब ये है कि उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा ना, क्योंकि हम ये ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने डाटा को एक्स से यू में लेके जाएंगे, जो इसके एक्स मिड पॉइंट बनेंगे हम उसको यू में चेंज कर लेंगे, जो कि आपको ऑलरेडी करना आते हैं। उसके बाद आपका ये जो कोवेरिएंस निकलेगा ये भी अनकरेक्टेड होगा। ठीक है, इसी तरह जब आपने करेक्टेड यूज़ करना है, करेक्टेड बनाना है, तो तब आप वही काम कि आप सिंपली जो है वो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को करने के लिए एक छोटा सा काम करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनकरेक्टेड जो कि आप इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, अनकरेक्टेड इसको लिखेंगे माइनस स्क्वायर जो आपका स्क्वायर है ना वेरिएंस, और उसके बाद यहाँ पे होगा एच स्क्वायर ओवर, यहाँ पे अपना वेरिएंस लेंगे आप। ठीक है, 12, तो इसका आप अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि वेरिएंस का लेने से ये सही रह जाता है। ठीक है, इसका आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेना है ताकि यहाँ पे ये वेरिएंस बन जाए, तो इसको आप यूज़ कर लेंगे और आपने आपके पास क्या निकलेगा, आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा करेक्टेड, उसको यूज़ करके आप CV दोबारा से निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, 4.28 क्वेश्चन में ये करेंगे। तक आपने ये क्वेश्चंस कर लेने, उससे जो नेक्स्ट मोमेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं आपको करवा दूँगी। नेक्स्ट वैसे आप अपना क्वेश्चन नंबर 3.37 भी देखें तो फिर नेक्स्ट हम जो है वो ये वाला चैप्टर कर, अगले क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे।
तो उसके बाद हम जो है वो ये चैप्टर क्लोज अप हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपने ये क्वेश्चंस कर लेने हैं, मुझे कमेंट करना है कि आपके ये क्वेश्चंस हो गए हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ओके, अल्लाह हाफिज़।